नमस्कार साथी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल शांति फिजिक्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में सबसे बड़ा जो अपडेट आ रहा है सामने, बच्चों की लगातार कमेंट आ रहे हैं आंसर की को लेकर कि एक तो यही कमेंट है कि आंसर की कब तक जारी होगी, दूसरा हमारा रिजल्ट कब तक आएगा और फिजिकल हमारे कब से स्टार्ट होंगे। इन सभी चर्चा पर हम डिस्कस करेंगे इन टॉपिक्स के बारे में कि कब आपके आंसर की आएगी और कब आपका रिजल्ट आएगा और कब से आपके फिजिकल तैयार हो जाएंगे। उससे बड़ा एक सवाल आ रहा है आंसर की को लेकर कि आंसर की में यदि हमारे इतने मार्क्स आ गए कि हम पास नहीं हो पाए या हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं रहा तो हम क्या करेंगे। तो उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये वीडियो सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है। यदि आप में से कोई अभ्यर्थी हमारे चैनल नया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इसी तरह के अपडेट टाइम आपको मिलते रहें। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहला तो सवाल यह है कि जैसे एग्ज़ाम हो जाते हैं बच्चों के तो उनके मन में एक सवाल होता है कि सर आंसर की जल्दी से आ जाए और हम अपने रो मार्क्स देख लें। अब बच्चे लगातार ये कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा जो एग्ज़ाम है वो 7 मार्च को ख़त्म हो गया है और मोस्ट ऑफ दी राज्य में 7 मार्च को ख़त्म हो गया है। लेकिन जब मैंने पोल कराया था और बहुत सारे अभ्यर्थियों से कांटेक्ट किया था तो उनसे मैंने बातचीत की थी कि आपका जो एग्ज़ाम है, जैसे कि एसएससी ने जो कैलेंडर जारी किया हुआ था एग्ज़ामिनेशन का, उस एग्ज़ामिनेशन के कैलेंडर में आपके जो एग्ज़ाम है वो 20 फरवरी से स्टार्ट हो रहे थे और 12 फरवरी तक चलने वाले थे। ठीक है, तो कई बच्चों ने कहा कि मणिपुर से हमारा एग्ज़ाम रह गया है, इस राज्य से हमारा एग्ज़ाम रह गया, तो उस राज्य को हमारे एग्ज़ाम 11-12 को भी होने वाले। तो अगर आपके एग्ज़ाम 11-12 को होने वाले हैं तो आपके आंसर की जो बच्चे लेकर बैठे कि 7 मार्च को एग्ज़ाम खत्म हुआ है तो 12 मार्च को आ जाएगी, तो 12 मार्च को कैसे आ पाएगी जब आपके एग्ज़ाम ही 12 मार्च को ख़त्म हो रहा है। तो अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आपके 12 मार्च को एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाते हैं सभी राज्यों से तो आपकी आंसर की का जो टाइम होता है वो 1 वीक का टाइम रहता है, ज़्यादा टाइम नहीं रहता। कभी कभी 3 दिन में रिलीज हो जाती है, कभी कभी 5 दिन लेती है। तो आप मान के चलिए 15 से 16 तारीख या 17 तारीख तक आपके आंसर की आने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। अब ये तो रही आंसर की बात। अब आंसर की आ जाने के बाद अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि बच्चों के मार्क्स अगर आंसर की में बहुत कम आते हैं या बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं तो देखो, क्वेश्चन गलत होते हैं तो उसका बेनिफिट आपको भी मिलेगा और दूसरों को भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप जब आर्गूमेंट लगाओगे, आरटीआई लगाओगे, तो वो क्वेश्चन पर जब आप आरटीआई लगाए हुए हो तो उसके नंबर आपके भी बढ़ेंगे और साथ ही साथ आपकी शिफ्ट के जितने भी विद्यार्थी होंगे सबके नंबर उसमें बढ़ेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि एक लोगों ने लगाई है हम अपना फ़ायदा देखें, किसी और का फ़ायदा होगा नहीं। नहीं, सबका होता है। वो क्वेश्चन सभी के लिए सही किया जाता है और सभी के नंबर बढ़ते हैं। तो इस तरह से एसएससी में एक चीज़ तो ये हो गई कि जब आपकी आंसर की आएगी तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे गलत मिलेंगे और एसएससी जानबूझ के गलत डालता है, जिससे बाद में जब आर्गूमेंट लगता है तो पैसे कमाने के चक्कर में वो तो उनको तो पैसा मिलता है, ठीक है, उनका काम है, पैसा तो लगता ही है, लेकिन उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। 2-3 नंबर आपके और बढ़ेंगे। जैसे मान लो आपके 3 ही क्वेश्चन सही गलत हो गए वहाँ पर, तो 3 गुना कितना हो गया, 6 हो गया, तो 6 नंबर सबके बढ़ जाएंगे। 6 नंबर सबके बढ़ जाएंगे तो 6 नंबर आपको मुफ्त में और मिलेंगे। अब दूसरा मैं आपको बता दूं कि देखो, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आंसर की में भले ही आपके नंबर कम आते हैं लेकिन जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपको देखने को मिलते हैं। और एसएससी में हर बार ये हुआ है कि रिजल्ट आने के टाइम पे नॉर्मलाइजेशन में अच्छे खासे मार्क्स बढ़ते हैं, 10 से 15 नंबर बढ़ते हैं। तो 10 से 15 नंबर आपको यहाँ पर ही मिल जाएंगे और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं उन क्वेश्चन पर जो आपने आरटीआई लगाई तो उसकी वजह से उन नंबरों को भी इसमें ऐड करके दिया जाएगा, तो वो आपके फाइनल मार्क्स वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। उससे आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी कि आपको फिजिकल के लिए कितनी कट ऑफ पर बुलाया जाए और साथ ही आपको फाइनल की कितनी कट ऑफ जाएगी, तो वो सब चीज़ें वहाँ से डिसाइड होती है। लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अगर बहुत सारे बच्चों के रो मार्क्स ही बिल्कुल कम बन रहे हैं तो आपको इस चीज़ से हताश नहीं होना, डिमोटिवेट नहीं होना। अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया में कोई एक काम अपने किया और उसी में डिमोटिवेट हो गया, अच्छा नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं होता। दुनिया में बहुत सारे काम होते हैं और हमको डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी एक और वैकेंसी आनी है। अगस्त में ही आपकी दूसरी एसएससी जीडी की वैकेंसी रिलीज होने वाली है। तो आप अपनी पढ़ाई को बंद मत करना, फिजिकल की तैयारी जरूर करना और साथ ही साथ अपनी एसएससी जीडी 2025 की वैकेंसी के लिए भी रेडी रहना। उसमें भी आपको अच्छे खासे पद देखने को मिलेंगे। अब ये तो हो गई आंसर की बात, और जो डर था बच्चों को वो भी मैंने यहाँ पर क्लियर किया कि आपके जो क्वेश्चन गलत होते हैं उसके मार्क्स भी मिलेंगे और प्लस आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी मिलेंगे, जिससे आपका फिजिकल में 101% चांस रहेगा। अब हम बात करते हैं रिजल्ट की। तो रिजल्ट जैसे कि आपके आंसर की 15 से 17 तारीख तक आपकी रिलीज हो जाती है, तो रिजल्ट जो है वो आपका मार्च के लास्ट वीक में आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। करीब करीब मान के चलिए 25-26 तारीख तक आपका रिजल्ट आने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। और अगर 25-26 तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो आपका फिजिकल ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। अप्रैल में आप मान के चलिए 16 तारीख या 15 तारीख से आपके फिजिकल कराने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि एसएससी इस बार बहुत तेज़ी से और रफ्तार में काम कर रहा है और कंटिन्यूस अपने कैलेंडर में नई नई वैकेंसीज़ को वो
घोषित कर रहा है। और SSC-GD की दूसरी वैकेंसी आनी है, तो इस बार आपको फिजिकल की तैयारी तो अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि दौड़ निकाल पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, ये बात गारंटी से मान के चलिए, ठीक है ना मेरे भाई। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है कि SSC-GD की जो आंसर की है वो आपकी कब तक रिलीज होगी, रिजल्ट कब तक आने की संभावना है, और साथ ही आपके फिजिकल कब तक कंडक्ट कराए जाएंगे। तो कोई भी विद्यार्थी को डरना नहीं है अपने रो मार्क्स को लेकर, इनके नॉर्मलाइज में मार्क बहुत अच्छे बढ़ेंगे और सबका फिजिकल में चांस डेफिनेटली आने वाला है। और आपके क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, अगर आप चाहें तो मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।